उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की जान चली गई है। करीब 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा जो है वो उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहीं की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाद में रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये गाड़ी देख रहे हैं आप, इसी गाड़ी में सवार थे सीआरपीएफ के ये जवान, जिनकी इस हादसे में 3 की मौत हो गई है और 15 घायल। अस्पताल पहुंचा दिया गया है, घायलों को इलाज चल रहा है घायलों का। जिस समय यह हादसा हुआ उसके बाद सबसे पहले जो स्थानीय थे वो मौके पर पहुंचे राहत और बचाव कार्य के लिए। फौरन सीआरपीएफ के जवानों को इस गाड़ी से बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 3 जिंदगियां नहीं बचाई जा सकी। 3 सीआरपीएफ के जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। 15 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद में जंगल सफारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। पर्यटकों से भरी एक जिप्सी खाई में जा गिरी। दरअसल जिप्सी काफी तेज रफ्तार में थी और बिल्कुल संकरी मोड़ था। वहां पर ड्राइवर जो है उसने जिप्सी का नियंत्रण खो दिया। वाहन सीधे गहरी खाई में जा गिरा। ओपन जीप थी, इसी वजह से उसमें सवार पर्यटक भी उछलकर अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। गनीमत तो ये रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि जिप्सी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद कुंभलगढ़ जिप्सी एसोसिएशन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है, अवैध तरीके से जिप्सियां चलाई जा रही हैं। जिनके पास परमिट और लाइसेंस नहीं है वो जिप्सियां भी चल रही हैं। राजस्थान के राजसमंद में हुआ है यह हादसा। जिप्सी दुर्घटना का शिकार। खुली जिप्सी थी, ऐसे में उसमें सवार पर्यटक अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरे। वहीं बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर एक कार में भयानक आग लग गई। दरअसल कार सवार युवक कार में तेल भरवाने के लिए पहुंचा था और तभी कार से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। कार ड्राइवर फौरन कार से बाहर निकल आया। इस दौरान कार ने तेजी से आग पकड़ ली। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कार का आगे का जो हिस्सा था वो बुरी तरह जलकर खाक भी हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे कार ने आग पकड़ ली। वक्त रहते जो सवार था वो बाहर निकल आया। पेट्रोल पंप पर ही कार धू-धू कर जल उठी। अगला हिस्सा कार का वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ये तस्वीरें। उधर मथुरा में सड़क हादसा हो गया। 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से चकनाचूर। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 4 कांवड़िए जल लेकर जा रहे थे, तभी बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने इस ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक कांवड़िया बुरी तरीके से घायल हुआ है। घायल कांवड़िए को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत देखिए जरा क्या हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली की भी और ट्रक की भी, जिस ट्रक से टक्कर हुई है इस ट्रैक्टर ट्रॉली में। ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं, पीछे ट्रॉली तो पूरी गायब ही नजर आ रही है। कई दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी से 80 घाट का पूरा इलाका बदहाल है। किनारे के मंदिर और होटल्स के साथ साथ घाट जलमग्न हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये तस्वीरें आपके सामने। डूबी हुई नजर आ रही है काशी नगरी। काशी में बाढ़ की भयावहता का दृश्य आपके सामने है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से गंगा का उफान आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हर किसी को डरा रहा है। आपको बता दें कि घाट किनारे की सीढ़ियां हो, मंदिर हो या फिर जो रोशनी करने वाले लैंप लगे हुए हैं, सब कुछ जल में लीन हो चुके हैं। तो पेड़ के नीचे का जो मंदिर का हिस्सा है वो पूरी तरह से जल में विलीन हो चुका है और गंगा हर तरफ अपने पूरे क्रोधित रूप में आपको दिखाई देंगी। हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। जो लोग किनारे पर रहते हैं
वो मौजूद हैं। नाम जानेंगे आपका? हमारा नाम सनोज कुमार है। सनोज जी, परेशानियाँ कितनी, क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है अभी घाट का। अब हम लोग का आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, घाटों का सीढ़ी सब डूब गया है, हम लोग का पीछे से आना जाना हो रहा है और बगल के लोगों का तो और स्थिति भरा हुआ है कि दुकान उकान में सारे में पानी घुसा हुआ है। वहीं पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी के बढ़ते जलस्तर से अब शहर से लेकर गांव तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शहर के देवहा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर आधी रात में प्रशासन की टीम ने बाकायदा अनाउंसमेंट्स की हैं, लोगों को अलर्ट किया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं नदियों के पास वाले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। 24 घंटे अलर्ट रहने की चेतावनी प्रशासन ने जारी की है। सरकार पहुंचा दें और अपनी भी ऊंचे स्थान पर रहने की व्यवस्था करें। शहर में कंट्रोल रूम बनाकर हर पल निगरानी रखी जा रही है। पीने के लिए साफ पानी उसकी भी व्यवस्था रखें। साथ ही पूरा प्रशासन आपकी मदद के लिए यहाँ उपस्थित है और आप लोग पानी आने की दशा में 058। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि TRE 4 परीक्षा से पहले जो स्टेट परीक्षा है वो करवा ली जाए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। पटना के JP गोलंबर पर बैरिकेड लगाकर इन अभ्यर्थियों को रोका गया है। तो देख रहे हैं आप पटना में अभ्यर्थियों की ये मांग जिसको लेकर वो सड़क पर उतरे हुए हैं। दिखाते हैं आपको मौके से ABP न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने TRE 4 और 5 में डोमिसाइल नीति लागू कर जो घोषणा की, उसके बाद शिक्षक वर्ग जहां खुश नजर आया, वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अब नाराज हैं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में राजधानी पटना में ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये उतरे हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। बैरिकेडिंग से इन्हें रोक दिया गया है। इनकी मांग है कि जो TRE 4 का परीक्षा होना है, जो TRE 5 का परीक्षा होना है, उससे पहले स्टेट की जो परीक्षा है वो कराई जाए ताकि TRE 4 और TRE 5 में जो वैकेंसीज है उसमें नए शिक्षक भी अप्लाई कर सके। और देखिए बैरिकेड पर कैसे ये जो शिक्षक है वो खड़े हैं, क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग का स्टेट दे दे हम लोग को TRE 4 से पहले। हम लोग बहुत ही परिस्थिति में मतलब PG किए हैं, BEd किए हैं। हम लोग का स्टेट होना चाहिए किसी भी तरह। अभी तक 2024 का एक भी STT नहीं हुआ। कम से कम सरकार TRE 4 से पहले एक STT तो ले ले। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। देखिए, बिहार मांगे स्टेट। सर, सरकार ने हमको 1.5 साल से दौड़ा के रखा है। कोई भी टाइम पे आपका कुछ निकाल नहीं रहा है। ऊपर से आप लोग प्रोटोकॉल रूल सब आप लगा है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को अब अगले साल, हम लोग अगले साल के नहीं वेट कर सकते। सरकार को आज ही देना होगा, नहीं तो हम लोग नहीं आज से हटने वाले हैं। जब 25 में चुनाव लड़ रहे तो हम लोग की परीक्षा 25 में क्यों नहीं, हम लोग 26 का वेट नहीं करेंगे। 1.5 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके दिया गया क्या है?